मेरा सादर प्रणाम। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो को नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन आज से मेरा कंटिन्यू रहेगा। तो पहले मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया हूँ। मैंने ये भी समझाया था कि नगर नियोजन के बारे में बताया था और वहाँ के जो है शौचालय और नालियों की व्यवस्था कैसी थी उस विषय में बताया था। आज मैं आप लोग को बताऊँगा कि प्रमुख नगर एवं पुरातात्विक अवशेष, प्रमुख नगर और पुरातात्विक अवशेष क्या थे। जैसे मैं पहले बात करता हूँ हड़प्पा की। जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ हड़प्पा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हड़प्पा जो है सर्वप्रथम किसके नॉलेज में आया था, यानी कि जानकारी में, किसके जानकारी में आया था? तो सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन के नॉलेज में आया था। किसके? चार्ल्स मेसन के नॉलेज में आया था, यानी कि इनके जानकारी में आया था। यानी कि इन्होंने कहा, ये मान लीजिए चार्ल्स मेसन है, ये कौन है? चार्ल्स मेसन है। इनके नॉलेज में आया 1826 में। कब आया? 1826 में इनके नॉलेज यानी इनके जानकारी में आया, यानी कि इन्होंने पता लगाया। फिर इसके बाद क्या हुआ, इनके जब जानकारी में आया तो यहाँ पर एक है हमारे दयाराम साहनी जी। ये दयाराम साहनी जी हैं। इन्होंने क्या किया, सन 1921 में, कब की बात है? 1921 में। यानी कि देखिए 1826 में नॉलेज में आया, यानी कि जानकारी में आया किसके? चार्ल्स मेसन के। लेकिन 1921 में दयाराम साहनी ने क्या किया, इसका जो है यानी कि इन्हीं के नेतृत्व में क्या कराया गया? उत्खनन कराया गया। उत्खनन कराया गया, यानी कि इन्होंने क्या किया कि उसका उत्खनन किया, यानी कि वहां से कुछ अवशेष प्राप्त हुए। जैसे इसमें से एक प्रमुख था नगर। मान लीजिए एक ये नगर है, ये नगर है, ठीक है। ये नगर है जो इसके उत्खनन में प्राप्त हुआ। और नगर में देखिए कौन कौन से क्षेत्र आए। ये मान लीजिए नगर है, ठीक है। अब यहां हम पहले बात कर लेते हैं एक दुर्ग क्षेत्र की। ये है दुर्ग क्षेत्र, ठीक है। एक क्षेत्र जो हमको मिला दुर्ग क्षेत्र, दूसरा था नगर क्षेत्र। ये है नगर क्षेत्र। अब देखिए पहले हम बात करेंगे कि दुर्ग क्षेत्र में क्या क्या हमें मिला। दुर्ग क्षेत्र में एक रेलवे लाइन था, यानी कि एक रेलवे लाइन मिला, यानी कि ये मान लीजिए रेलवे लाइन है, ठीक है। ये रेलवे लाइन है जो कि कुछ चोर आए यहां पर। ये कौन है? चोर है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इसको क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। इसको नष्ट कर दिया था, ठीक है। नष्ट हो गया था चोरों के कारण। दूसरा क्या है? नगर, जो हमारा कि नगर क्षेत्र वाला है। नगर क्षेत्र में स्मारक मिले, यानी कि मान लीजिए ये स्मारक है, स्मारक हो गए, ये नगर क्षेत्र में मिले। दूसरा क्या है? अन्नागार, ठीक है। मान लीजिए ये एक अन्नागार है, ये अन्नागार हो गया, ठीक है। अन्नागार हमें मिले। और श्रमिक आवास तथा वृत्ताकार चबूतरे मिले, यानी कि ये मान लीजिए श्रमिक लोग हैं, ये इनके आवास हैं, ठीक है। श्रमिक आवास, यानी कि यहां हो गया श्रमिक आवास जो हमको मिला। फिर तथा वृत्ताकार चबूतरे, यानी कि एक वृत्ताकार जो है चबूतरे, चबूतरे हमको प्राप्त हुए, ठीक है। चबूतरे मिले जो है नगर क्षेत्र से बाहर, यानी कि R37, यानी कि नगर क्षेत्र से, यानी कि इस नगर से बाहर, ठीक है। R37, ठीक है। R37 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ, जिसका नाम था R37। एक कब्रिस्तान मिला, मान लीजिए यहां पर लोग पड़े हुए हैं, ठीक है। ये एक कब्रिस्तान है, एक कब्रिस्तान हमको जो है यहां पर प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए कि जो कब्रिस्तान हमें प्राप्त हुए हैं कि यहां से दो चीजें हमें मिला, एक दुर्ग क्षेत्र और नगर क्षेत्र। अब इसके बाद मैं आप लोग को आगे मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर हड़प्पा के बारे में मैंने बता दिया। अब हड़प्पा के बाद जो है मैं आप लोग को बताऊंगा कि
जो है मोहनजोदड़ो के बारे में। अब मोहनजोदड़ो के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो के बारे में आप लोग देखेंगे कि क्या क्या है। जैसे सिंधु सभ्यता का प्रतिनिधित्व नगर है, प्रतिनिधित्व नगर, यानी कि मान लीजिए ये नगर है, ठीक है। तो ये जो है सिंधु सभ्यता का प्रतिनिधित्व नगर है। कैसा है? प्रतिनिधित्व नगर, ठीक है। तो यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि सिंधु सभ्यता का प्रतिनिधित्व नगर है, ठीक है। मोहनजोदड़ो आधुनिक यानी कि इस समय, यानी कि ये जो मोहनजोदड़ो है यानी कि आधुनिक, आधुनिक में ये किसके नाम कहाँ पर है आप लोग को शायद पता भी होगा, या अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। तो आधुनिक में ये पाकिस्तान के लड़काना जिले में, कहाँ पर, ये मान लीजिए क्या है, पाकिस्तान, पाकिस्तान का एक जिला है जिसका नाम है लड़काना, ठीक है। लड़काना जो है जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। मान लीजिए यहां पर कौन सी नदी बह रही है, ये जो है सिंधु नदी है, ठीक है। ये सिंधु नदी है, यानी कि इसी के दाएं तरफ, मान लीजिए ये दायां तरफ है, यहीं पर जो है स्थित है, ठीक है। यहीं पर स्थित है, सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, ठीक है। और इसकी जो खोज हुई है, यानी कि यहाँ पर जो है इसकी जो खोज हुई है, अगर खोज की बात की जाए तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में, यानी कि ये मान लीजिए कौन है, जॉन मार्शल है, ठीक है। तो यहाँ पर जॉन मार्शल, ठीक है, यहाँ पर ये जॉन मार्शल हो गए, ठीक है। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1922, कब, 1922 में, ठीक है। 1922 में जो है रखालदास बनर्जी, कौन है, ये हैं रखालदास, ठीक है, यानी कि रखालदास बनर्जी या राखलदास बनर्जी भी बोल सकते हैं, यहाँ हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया, राखल दास बनर्जी, ठीक है। राखलदास बनर्जी हो गए, यानी कि ये थे। एवं इनके साथ भी एक लोग थे, माधव स्वरूप वत्स ने की थी, यानी कि इनके साथ एक और हैं, माधव स्वरूप वत्स, यानी कि ये दोनों लोग मिलके, यानी कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1922 में जो है राखलदास बनर्जी और माधव स्वरूप वत्स ने, दोनों लोगों ने मिलके इसकी खोज की। अब देखिए इसमें हम फैक्ट पॉइंट भी बता दे रहे हैं कि इसमें क्या क्या आपको प्राप्त हुए, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं कि इसमें क्या है, एक दुर्ग क्षेत्र, एक नगर क्षेत्र, यानी कि दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए दुर्ग क्षेत्र, ठीक है, और यहाँ हम मान लेते हैं नगर क्षेत्र, ठीक है। ये दुर्ग क्षेत्र और ये नगर क्षेत्र। अब इसमें देखिए प्रमुख स्मारक क्या क्या मिले थे, इसमें प्रमुख स्मारक है, अब प्रमुख स्मारक में हम देख लेते हैं। प्रमुख स्मारक में जैसे अन्नागार हो गया, बृहत यानी कि पक्की ईंट से निर्मित बृहत स्नानागार हो गए, ठीक है, पुरोहित आवास हो गए, सभा भवन हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमें मिला अन्नागार हो गया, ठीक, अन्नागार मिल गया, और जो है पक्की ईंट से निर्मित बृहत स्नानागार, पक्की ईंट से निर्मित बृहत, ठीक है, क्या है,
स्नानागार, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और मिला, एक हो गया पुरोहित आवास हो गया, ठीक, पुरोहित आवास हो गया। और इसके बाद सभा भवन भी यहाँ है, सभा भवन। ये तो हो गए आपके दुर्ग क्षेत्र में जो जो आपको प्राप्त हुए। अगर नगर क्षेत्र की बात की जाए तो कांसे से बनी हुई नाचती हुई लड़की की प्रतिमा, यानी कि यहाँ देखा जाए कांसे से बनी हुई, ठीक है, कांसे से बनी हुई, ये मान लीजिए एक लड़की है, ठीक, लड़की है, ये नाचती हुई लड़की। कैसी लड़की है? नाचती हुई। प्रतिमा, ठीक है, ये नाचती हुई प्रतिमा जो है बनी है। और यहाँ पर एक है योगी बाबा, ये योगी बाबा उत्तर प्रदेश के नहीं मुख्यमंत्री, योगी बाबा मतलब योग साधना वाले योगी बाबा, ठीक है, इनकी जो है मूर्ति प्राप्त हुई, ठीक है। तो इतनी चीजें मैंने आप लोग को बताया कि ये जो है आपको यहाँ देखिए कि मोहनजोदड़ो में दुर्ग क्षेत्र और नगर क्षेत्र के बारे में मैंने बताया। अब इसके बाद जो है, तो अभी मैं आप लोग को बताऊंगा जो है कि चनुदड़ो के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अब चनुदड़ो के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चनुदड़ो के विषय में आप ध्यान दीजिए कि चनुदड़ो में क्या क्या मिला है हमें, क्या क्या अवशेष मिले हैं और इसकी खोज कैसे हुई। तो इन सब विषयों पे हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। नगर आधुनिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, यानी कि ये जो नगर हैं, ठीक है, आधुनिक, ठीक है, आधुनिक जो है कहाँ है? सिंध प्रांत, ठीक है, ये सिंध प्रांत तो हो गया, ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये कहाँ पर मिला था और कहाँ पर हमें प्राप्त हुआ था, इसकी खोज किसने की थी। तो इन सब विषयों पे जब हम प्रकाश डालेंगे तो हमारे जो एग्जाम होंगे, वनडे एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो जाएगा। सिंधु नदी के जो है दाहिने किनारे पर स्थित है, यानी कि ये पाकिस्तान है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए नदी बह रही है, कौन सी नदी है? सिंधु नदी, ठीक है। अब इसी के कहाँ है? दाहिने, ठीक है, दाहिने साइड पे स्थित है। ये जो क्षेत्र है, यानी कि ये जो चनुदड़ो है, ये पाकिस्तान यानी सिंध प्रांत के, यानी कि पाकिस्तान में जो है, कहाँ पर है? पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में जो है यहाँ पर है, जो है दाहिने किनारे जो है स्थित है। इसकी खोज एनजी मजूमदार, यानी कि इसकी जो खोज किए थे, किसने किया था? एनजी मजूमदार ने किया था। किसने किया था? एनजी मजूमदार ने इसकी खोज की, ठीक है। कितने, कब किया था? 1931 में। कब किया था? 1931 में जो है एनजी मजूमदार ने इसकी खोज की थी, ठीक है। यहाँ से जो है मनका बनाने का कारखाना, यानी कि यहाँ से क्या मिला था? मनका बनाने का कारखाना, ठीक है। यहाँ से जो है हमको मनका बनाने का कारखाना तथा वक्राकार ईंटें जो है प्राप्त हुई, यानी कि वक्राकार ईंटें जो है प्राप्त हुई, ठीक है। हमें इतनी चीजें यहाँ से जो है प्राप्त हुई, यानी कि यहाँ पर जो है क्या हुआ कि ये सिंध प्रांत जो है हमारा पाकिस्तान में, यानी कि सिंधु नदी के किनारे दाहिने साइड पे स्थित है। और इसकी जो खोज की थी एनजी मजूमदार ने की थी 1931 में। यहाँ से क्या मिला? मनका बनाने का कारखाना और वक्राकार जो है ईंटें प्राप्त हुई, वक्राकार जो है ईंटें प्राप्त हुई है, ठीक है। इसके बाद जो है हम बात करेंगे कालीबंगा के विषय में, ठीक है। अब मैं आप लोग को जो है
नेक्स्ट वीडियो में जो है कालीबंगा और आदि चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है, इसे यहीं पर आज मैं अपनी वीडियो को स्टॉप करता हूँ। आप लोग को जो है मुझे आशा है कि बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग सपोर्ट करिए। अभी तो मैं चैनल पे न्यू हूँ, थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट करूँगा ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर समझ आए। तो कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।